Question number 9. A can do a piece of work in 14 days, while B can do it in 21 days. They began together and worked at it for 6 days. Then A fell ill and B had to complete the remaining work alone. In how many days was the work completed? देखिए मैं आपको इधर बताता हूं। कह रहा है सबसे पहले ए और बी ने 6 डेज काम किया, ठीक है। इसके बाद में काम किसने किया? सिर्फ और सिर्फ बी ने। बी को बचा हुआ काम पूरा करना पड़ा, पता नहीं कितने डेज किया, तो हमें टोटल डेज बताने हैं। 6 ये और यहां से आएंगे, ठीक है। पहले दोनों ने मिलकर किया, फिर अकेले बी ने किया। करना क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबका पहले वन डे वर्क निकालो। किस किस का निकालो? पहले देखो, पहले ए का निकालो। तो मैं लिखता हूं इधर सॉल्यूशन और लिखता हूं एज 1 डे वर्क। तो क्या लिखोगे? 1/14। बी का भी निकाल लो। बी इज 1 डे वर्क। तो कितना हो जाएगा? 1/21। फिर दोनों का भी निकाल लो, ए और बी का, दोनों का एक साथ भी 1 डे वर्क निकाल लो। ए प्लस बी इज 1 डे वर्क। सबका 1 डे वर्क निकाल लिया। तो 1/14 और प्लस 1/21। इन दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा? 42। तो 14 3 जा 42, उस 3 की 1 से, तो 3 प्लस 21 2 जा 42, उस 2 की 1 से। एलसीएम लेकर ऐड किया है बस। तो कितना आया? 5/42। ये क्या आया है? 5/42 क्या आया? ये दोनों का एक दिन का वर्क आया है कि एक दिन में इतना काम करते हैं, समझ गए। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों ने मिलकर शुरुआत में 6 दिन काम किया। तो ये जो वर्क हमने निकाला है ये 1 डे का है, तो आप 6 डेज का निकाल लो। तो ए प्लस बीज, वो ये 1 डे का था, हमें 6 डेज वर्क निकालना है। तो 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 डे वर्क से, समझ गए। तो 6 की इससे कट करोगे तो 7 आएगा, यानी कि 6 दिन में इतना काम इन्होंने फिनिश कर दिया। कितना? टोटल 7 हिस्से काम था, उसमें से 5 हिस्से काम फिनिश कर दिया। तो कितना बचा? 2 हिस्से। निकालोगे कैसे कि कितना काम बचा? आपको निकालना है क्या? रिमेनिंग वर्क टू बी फिनिश्ड। जो काम अब फिनिश करना है वो निकालना है। तो मैंने आपको बताया है कि टोटल वर्क इन क्वेश्चनों में क्या होता है? हमेशा 1। तो टोटल वर्क में से इतना काम फिनिश हो गया, कितना? 5/7। तो काम कितना बचा? इसे माइनस कर लो एलसीएम लेके। तो 7 × 1 = 7 -5, तो कितना बचा? 2/7। अब ये वर्क फिनिश करना है, ठीक है। तो लिखो टाइम टेकन टू फिनिश 2/7 वर्क बाय, कौन करेगा बचा हुआ काम? बचा हुआ काम बी करता ना, लिखा है ना। ए तो बीमार पड़ गया, अब जब बीमार पड़ गया है तो बी करेगा, तो बाय बी इक्वल्स टू काम कितना है? 2/7। इसे डिवाइड कर दो किससे? बी के 1 डे वर्क से। इसे डिवाइड कर दो किसे? 2/7 को डिवाइड किससे करो? बी के 1 डे वर्क से। अब देखो बी का 1 डे वर्क कहाँ है? ये रहा। इससे डिवाइड करना पड़ेगा 1/21 से। अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया तो हमें पता चल जाएगा कि बी कितने दिन में बचा हुआ काम कर रहा है। तो 2/7 तो ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसका सिंबल चेंज करने की वजह से, डिवाइड से मल्टीप्लाई करने की वजह से, ये फ्रैक्शन आगे वाली ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब 21/1। 7 के टेबल से ये 3 टाइम्स कैंसिल, 3 2 = 6। ये 6 क्या है? ये टाइम है। 6 क्या चीज? डेज। तो टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, टोटल टाइम टेकन टू फिनिश the work
इक्वल्स टू पहले कितने दिन काम करा था, देखो पहले करा था दोनों ने मिलके 6 दिन, और बी ने अकेले अभी हमने निकाला कि 6 डेज किया, तो 6 + 6 12, तो 6 + 6 यानी कि 12 डेज, मतलब 12 दिन में वो काम फिनिश होता। ठीक है, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।